तो चलिए एक नया फाइल लेते हैं, डोंट सेव। यहाँ पे मैं जाता हूँ कंपोजिटिंग में, एक नया नोड ट्री क्रिएट करते हैं। ठीक है ये, और रेंडर लेयर की ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं इसको हटा देता हूँ। अभी हम लोग ये हटा ही देते हैं इसको, ठीक है। और एक्चुअली ये मास्क में किया हुआ था, कोई बात नहीं, इसको हम लोग व्यू कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अपना इमेज सीक्वेंस इंपोर्ट करेंगे। तो मैं जाता हूँ, ये इंपोर्ट कर लेंगे, और जो डेटा है वो भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये आ गया डेटा, ठीक है। और इसको इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। तो ये इमिशन चैनल है, और ये थोड़ा डल लग रहा है क्योंकि हमारा जो कलर स्पेस है इसको चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम लोग जाएंगे कलर मैनेजमेंट में, और हम लोगों ने यूज़ किया था प्रोजेक्ट में स्टैंडर्ड, ठीक है। और डिस्प्ले SRG भी था, वर्किंग स्पेस हमारा रेक्स 709 था, वैसे ही रखते हैं, ठीक है। तो ये इमिशन है, फिर ये डिफ्यूज़ डायरेक्ट है, और ये सारे चैनल्स हैं, ये अपना फाइनल इमेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 200 सैम्पल्स में रेंडर किया है, पर फिर भी ये बहुत ही ग्रेनी है क्योंकि 200 सैम्पल्स किसी भी नज़रिए से फाइनल प्रोडक्शन के लिए यूज़ नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली उसको बढ़ाना चाहिए था, बट कंप्यूटेशन पावर भी देखना पड़ेगा। तो ये ऐसा ही रेंडर हुआ है, ठीक है। अभी इसके बाद क्या कर सकते हैं इसको हम लोग वो यहाँ पे देखेंगे, बट ये मैं बाद में देखूंगा कि इसको और कैसे फास्ट कर सकते हैं और कैसे ज़्यादा क्लीन कर सकते हैं इसको रेंडर, ठीक है, वो बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे अभी हमारे पास ये सारे हैं। इसके बाद डेटा है, इसमें हमारा डेप्थ चैनल है, वेक्टर पास है, और ये डिनोइजिंग के लिए डेटा है, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले अपने को ये जो इमेज है, जो ब्यूटी इमेज है, ये हम लोग कैसे असेंबल कर सकते हैं। ये जो पासेस हम लोग अलग अलग दिए हैं, तो उसके लिए हम लोग देखेंगे क्या कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये जो है डिफ्यूज़, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कलर, ये तीनों एक ही चीज़ है, डिफ्यूज़ का है ये, ठीक है। डिफ्यूज़ इन्फॉर्मेशन है, जो भी ऑब्जेक्ट्स इसमें रेंडर हुए हैं उन सब के। ओके, अगर अलग अलग करना है तो हमें अलग अलग व्यू लेयर में इसको रेंडर करना पड़ता, बट ये एक ही है। तो ये सारे सीन का डिफ्यूज़ है, ग्लॉसी है और ट्रांसमिशन है, ठीक है। सो कैसे कंबाइन करेंगे हम लोग, यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं एक मिक्स नोड, और इसका जो अपने को ये ऐड करना पड़ेगा, डिफ्यूज़, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कलर के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फिर सेम इसको ऐड करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऐड होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, और फिर सब के सब एक साथ ऐड कर दूंगा मैं। तो इसको ऐड करेंगे हम लोग, ऐड मोड में जाएंगे और ये इसको यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर देते हैं। तो ये है डिफ्यूज़ डायरेक्ट, डिफ्यूज़ इनडायरेक्ट, और ये है उसको दोनों को ऐड करने के बाद, और ये फैक्टर है इसको मैं करूँगा फुल, ठीक है। इसको हाइड कर देते हैं इस तरीके से H, और इसके बाद इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। तो एक तो इसको छोटा कर दें ऐसे, और ये ऐड में चला जाएगा। और मैंने बताया अभी कि ये कलर जो है इसको हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे, ठीक है। और ये फुल है फैक्टर, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, फुल रहना चाहिए। ओके, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद ऐसा हो गया, ठीक है। तो ये अपना डिफ्यूज़ हो चुका है। इसी को डुप्लीकेट करते हैं हम लोग, और इसमें मैं ग्लॉसी भी सेम तरीके से करूँगा ऐसे, और ये चला गया, ये आ गया अपना ग्लॉसी। और फिर सेम हम लोग इसमें भी कर सकते हैं। ये सिर्फ ऑयल की वजह से हमें ट्रांसमिशन रेंडर करना पड़ा, अदरवाइज़ हम नहीं करते। किसी भी तरह का ग्लास या लिक्विड कुछ भी इस तरह का रहेगा जहाँ पे आपने ट्रांसमिशन यूज़ किया है, तो आपको ये रेंडर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1 2 3, अब इन सब को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए सिंपल हम लोग इसी को डुप्लीकेट कर लेंगे, ऐड 50, और ये ऐड कर देंगे इससे, एक हो गया, एक और लेंगे, ये ऐड हो जाएगा इससे, ठीक है, सही है। तो ये ऐसा, फिर इसके बाद ये ऐसा हो गया। अभी यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे
ग्रुप आउटपुट को मैं डिलीट कर देता हूँ फिलहाल। यहाँ पे जो नहीं है वो क्या है, जो फ्लेम है अपना नहीं है, वो अपना इमिशन चैनल में यहाँ पे, तो इसको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो एक और ऐड लेंगे और जो इमिशन है इसको ऐड कर देंगे इससे, तो ये आ गया अपना इमिशन। ठीक है, तो अपना जो ब्यूटी इमेज है वो आ गया। तो ये देखिए, ये ब्यूटी इमेज है और ये हमारा फाइनल जो हम लोगों ने अभी कंपोजिट किया। तो इससे फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा बहुत कुछ है। आप चाहें तो अभी अगर मान लीजिए किसी चीज़ में चेंज करना है, मुझे मान लीजिए कि दिए का कलर चेंज करना है, सिंपल, ठीक है, तो उसके लिए जो कलर है दिए का वो डिफ्यूज़ में स्टोर्ड है। तो हम लोग जो डिफ्यूज़ का कलर है इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। सपोज़ कि यहाँ पे हम लोग ले लें एक ह्यू एंड सैचुरेशन नोड और यहाँ से मैं ह्यू चेंज कर सकता हूँ। बट चूँकि ये जो दिया है ये सिर्फ दिए का नहीं, ये पूरे सीन का है, तो वो हर चीज़ का कलर चेंज करेगा। ठीक है, बट आपको अगर ऐसा लुक चाहिए तो आप ऐसा दे सकते हैं, सैचुरेशन कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल जो पासेस हैं उनको यहाँ से आप मैनिपुलेट कर सकते हैं इस तरीके से। इसको मैं डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के लिए आप X दबा सकते हैं। अगर X दबाऊंगा तो डिलीट हो जाएगा, बट अगर कंट्रोल X दबाऊंगा तो वो कनेक्शन मेंटेन रहेगा। ठीक है, डिलीट नहीं होगा, मतलब कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा। ओके, तो ये जो है इसको मैं कर दूंगा एक ग्रुप में, कंट्रोल G, और ये है मेरा क्या मल्टीपास बोलते हैं इसको, मल्टीपास कंपोजिट। अगर हमें काम होगा तो हम लोग इसके अंदर चले जाएंगे, अदरवाइज़ ये ठीक है, इसको ऐसे यहाँ पे रहने देते हैं। ठीक है, तो अभी हमें अगर डिनॉइज़ करना होगा तो एक तरीका तो मैंने आपको बताया कि जो फाइनल इमेज है उसको हम लोग डायरेक्टली डिनॉइज़ नोड से डिनॉइज़ कर सकते हैं, उसका जो नॉइज़ है वो निकाल सकते हैं, राइट। बट एक और तरीका है कि आप, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ पे चेक करता हूँ कि जो भी चैनल है, जैसे ये डिफ्यूज़ डायरेक्ट है, इसमें ग्रेन्स है, तो इसको अलग से डिनॉइज़ करेंगे, ये अलग डिनॉइज़ करेंगे। ये डिफ्यूज़ कलर है, इसमें ज़रूरत ही नहीं डिनॉइज़ का। ये है ग्लॉसी डायरेक्ट, ग्लॉसी इनडायरेक्ट, ग्लॉसी कलर में ज़रूरत नहीं है, तो अपने को ग्लॉसी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को डिनॉइज़ करना चाहिए। ठीक है, और वैसे ही ट्रांसमिशन में भी है, ट्रांसमिशन डायरेक्ट में है, इनडायरेक्ट में नहीं है। आई थिंक कि ये है ट्रांसमिशन, सॉरी, ट्रांसमिशन में डायरेक्ट में कुछ है नहीं, इनडायरेक्ट में है और कलर में है। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? अगर हम लोग को डिनॉइज़ करना होगा तो पर चैनल हम लोग कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा कि आपका रेंडर टाइम भी बढ़ेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं वो करके दिखा देता हूँ एक बार। अगर डिनॉइज़ नोड हम लोग यहाँ पे लें तो वो डिफ्यूज़ डायरेक्ट लेंगे और जो डेटा है अपना, डेटा यहाँ पे है, इसको यूज़ करेंगे एल्बेडो या नॉर्मल, और इस पर अगर मैं क्लिक करूँ तो अभी अपना जो डिफ्यूज़ डायरेक्ट है वो डिनॉइज़ होगा इस तरीके से। तो ऐसे ही मुझे हर चैनल का डिनॉइज़ करना पड़ेगा और फिर उसके बाद हम लोग इसको कंपोजिट कर सकते हैं। बट फिर कितना होगा? 1 2 3 4 आई थिंक 5 डिनॉइज़ नोड्स क्रिएट करने पड़ेंगे। तो जो डिनॉइजिंग में जितना टाइम लगता है उसको आप 5 टाइम्स कर सकते हैं। ठीक है, बट उतना मैं करूँगा नहीं यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं एक ही बार यूज़ करूँगा क्योंकि मैं ज़्यादा इसमें और करना नहीं चाहता। ठीक है, बट आप कर सकते हैं, पर चैनल आप चाहें तो उसको डिनॉइज़ कर सकते हैं। ओके, तो अभी क्या करेंगे हम लोग? इसमें मैं इसका जो एमिशन है, एमिशन को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना चाहता हूँ, मतलब तो इसमें हम लोग एक एक्सपोजर नोड डाल सकते हैं और इसको थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, थोड़ा ब्राइट। ऐसा, ठीक है, ओके। और इसके बाद हम लोग यूज़ करेंगे क्या? तो डेप्थ चैनल है, वेक्टर ब्लर है, ये सब हम लोग इसमें यूज़ कर लेते हैं। तो पहले मैं यूज़ करूँगा डेप्थ ऑफ फील्ड। तो हम लोग डिफोकस नोड लेंगे और जो जी इन्फॉर्मेशन वो यहाँ पे है,
और देखेंगे कि ये कैसा डिफोकस हुआ क्या। आई थिंक हल्का सा हुआ है, यस। तो यहाँ पे यूज़ करेंगे जी ब्लर, और अगर यहाँ पे हम लोग यूज़ करें जो हम लोगों ने सीन में रखा था 2.8 के आसपास, तो कुछ इस तरीके से ये ब्लर होगा। तो ये अपना डेप्थ चैनल है, और अपने यहाँ पे जो ब्लैक दिख रहा है वो फोकस में है, और जो वाइट है वो डीफोकस्ड है। तो अपने को कैसे कंट्रोल करना है ताकि हम लोग एक पर्टिकुलर एक फोकस प्लेन बोलते हैं जहाँ पे जो फोकस है वो एकदम शार्प होता है, बाकी वो धीरे धीरे ब्लर की तरफ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे जी बफर यूज़ नहीं करूँगा, मैं यूज़ करूँगा जी स्केल, तो मे बी 20 के आसपास। ठीक है, और ये जो डेप्थ है ये मैंने दिखाई है आपको। इसमें यहाँ पे हम लोग कलर रैम्प यूज़ कर सकते हैं, एक कलर रैम्प, और यहाँ पे मैं लूँगा एक वाइट। ठीक है, और ये जो ब्लैक है इससे हम लोग कंट्रोल करेंगे कहाँ पे होगा फोकस। तो मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और देखते हैं इसका रिज़ल्ट। तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है, यहाँ पे ये फोकस है इसका। ओके, ऑलराइट। इसके बाद अब चूँकि ये एनिमेशन है, ये करीब 125 फ्रेम्स का एनिमेशन है, स्टार्ट फ्रॉम ज़ीरो। तो हम लोग देख सकते हैं अलग अलग से, ज़ीरो पे कैसा है, 69 पे कैसा है। ओके, ये सिंगल इमेज इंपोर्ट हो गया इसलिए गड़बड़ दिख रहा है यहाँ पे। तो ये भी अपना इमेज सीक्वेंस है, ठीक है। और स्टार्ट फ्रेम इसका 0 है, इसका भी स्टार्ट फ्रेम 0 है, ठीक है। फ्रेम्स कितने हैं, 126, ठीक है। तो ये आ गया और ये सही है। ये अभी भी डिफरेंट लग रहा है मेरे को, ऑफसेट -1, आई डोंट नो क्या ये। हाँ, तो ये सही दिखा रहा है अभी। ओके, तो ये अपना है डीफोकस, सही है। देख लें कहाँ पे फोकस, सही जगह पे फोकस है। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है अपना यहाँ पे। इसके बाद हम लोग डालेंगे इसमें वेक्टर ब्लर, जो कि है मोशन ब्लर बेसिकली। तो वेक्टर ब्लर लेंगे, वेक्टर ब्लर, और यहाँ पे ऑब्वियसली जो जी डेप्थ है वो विदाउट कलर रैम्प जाएगा, और जो वेक्टर है वो वेक्टर में कनेक्ट कर दूंगा स्पीड में। तो यहाँ पे आपको वो डिफरेंस दिखेगा प्रॉबली। तो इसको एक बार, बहुत ही कम दिख रहा है, यहाँ देखते हैं, यहाँ फ्लेम पे आपको मालूम चलेगा। यहाँ शटर में मैं 1 कर देता हूँ तो थोड़ा ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। और जो अपना होल है वो भी नहीं दिखेगा, सही है। तो इस तरीके से ये दिखेगा, सही है। वेक्टर ब्लर हो गया। और क्या करना चाहता हूँ मैं इसमें, ऑब्वियसली ग्लो डालेंगे। तो ग्लो सिंपल ग्लेयर नोड, यहाँ पे ग्लेयर नोड यूज़ करेंगे, और यहाँ पे यूज़ करेंगे हम लोग फॉग ग्लो। ब्लूम यूज़ कर सकते हैं, फॉग ग्लो यूज़ कर सकते हैं मैं, या ब्लूम ही यूज़ करते हैं, सिर्फ साइज़ छोटा कर देते हैं। और यहाँ इसको मैं टिंट कर दूंगा थोड़ा ऑरेंज, कुछ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आप इसको चेक कर सकते हैं कैसा दिख रहा है, बट मुझे ये ठीक दिख रहा है। स्ट्रेंथ यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, मे बी वी कैन टर्न डाउन द सैचुरेशन जस्ट अ लिटिल बिट, ठीक है। साइज़ ठीक है, तो ये सही है। ग्लेयर, अभी थोड़ा सा इसमें मैं लेंस इफेक्ट डालूँगा, लेंस डिस्टॉर्शन, जिसको ये है। और यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा डिस्पर्जन यूज़ करेंगे। डिस्पर्जन क्या है, बेसिकली एक तरीके का
ये आर्टिफैक्ट है या आर्टिफैक्ट नहीं, मतलब जो जो कैमरा होता है उसके जो उसका जो लेंस होता है ना, उसमें कुछ फॉल्ट्स होते हैं जो ज़्यादातर एजेस के पास मालूम चलते हैं, मतलब उतना इमेज उतना शार्प नहीं होता, RGB स्प्लिट होने लगता है, तो डिस्पर्शन उसी को बोलते हैं। तो डिस्पर्शन में क्या है कि थोड़ा सा इसको बढ़ाएंगे, अगर मैं ज़्यादा बढ़ाऊँ तो आपको मालूम चलेगा कि ये देखिए ये RGB जो है वो स्प्लिट हो रहा है यहाँ पे, बट ये बहुत ज़्यादा है, मैं बहुत ही कम रखूँगा, बस हल्का सा, ताकि ये दिखने में थोड़ा फ़ोटो रियलिस्टिक लगे और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काफ़ी क्लियर मालूम चल रहा है। ठीक है, अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो आप कम कर सकते हैं, मुझे ये ठीक लग रहा है। ऑलराइट, तो और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिल्म ग्रेन डाल सकते हैं, बट ऑलरेडी ये ग्रेनी फुटेज है तो इसमें डालने का कोई मतलब है नहीं, अनलेस कि इसको आप कम्प्लीटली डिनॉइस कर दें। ठीक है, तो डालेंगे तो मालूम चलेगा यहाँ पे। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट ऐड करूँगा, कॉन्ट्रास्ट, ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट, और मैं यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट थोड़ा बढ़ाऊँगा, मे बी 2। ठीक है, तो ये अभी मेरे हिसाब से ये फाइनल इमेज लग रहा है मुझे। यहाँ पे अपने को जो फोकस है वो एनिमेट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा चेंज हो रहा है, कैमरा का पोजीशन जो है वो चेंज हो रहा है। आई थिंक कि डेप्थ भी उसके हिसाब से चेंज हो रहा होगा, तो हमें जो कलर रैम्प है इसको एनिमेट करना पड़ेगा। कि इसको थोड़ा बड़ा करते हैं, तो यहाँ देखते हैं, तो स्टार्टिंग में जो फोकस है, फोकस प्लेन वो यहाँ पे है, और वो धीरे धीरे वो एक ही जगह पे सीन सिर्फ चेंज हो रहा है, तो मतलब टाइम चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से वो चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें कहाँ पे चाहिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे, यहीं पे फोकस होना चाहिए। ठीक है, और इसका जो पोजीशन है इसको हम लोग एनिमेट करेंगे, इंसर्ट की फ्रेम के, और हम लोग जाएंगे सीधा लास्ट में 125th फ्रेम पे, और ये है वो ऑब्जेक्ट, ये है वो दिया जहाँ पे हम लोग अपना फोकस रखेंगे। तो इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, इंसर्ट, फिर बीच में जाएंगे, तो अपना फोकस ठीक ठाक ही है, थोड़ा सा इसको ऐसा रखते हैं आगे, इंसर्ट की फ्रेम, इन दोनों के बीच में जाते हैं, यहाँ पे भी ठीक ही है, इंसर्ट की फ्रेम, यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे भी ठीक ही है, ओके। तो कुछ इस तरीके से अपना फोकस एनिमेट कर लिया है मैंने। ठीक है, अगर मैं चाहूँ तो जो डी फोकस है उसको भी एनिमेट कर सकता हूँ। तो अगर हम लोग डी फोकस में जाएं तो यहाँ पे ब्लर ठीक है, आई थिंक ये ठीक है, अभी ये ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट करने के बाद ऐसा दिखेगा, ये है अपना फाइनल आउटपुट। इसमें मैंने डीनॉइज नहीं किया है, तो एक विथ डीनॉइज रेंडर करेंगे और एक विदाउट डीनॉइज रेंडर करेंगे। ओके, तो इसको मैं डायरेक्ट रेंडर करूँगा विथ, तो अपना जो ग्रुप आउटपुट है वो अपने को चाहिए रेंडर में, तब यहाँ से करेंगे हम लोग। ठीक है, तो एक फाइल आउटपुट नहीं, ग्रुप आउटपुट लेना पड़ेगा, ग्रुप आउटपुट, और इसको इससे कनेक्ट कर देते हैं। तो जब हम रेंडर करेंगे, F12 दबाया मैंने, तो ये इस तरीके से रेंडर होके आ जाएगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे एक मूवी, जिसको मैं एक तो सेव कर दे, सबसे पहले सेव। ठीक है, तो इधर जाते हैं हम लोग सेटिंग्स में, और फाइल आउटपुट में जाएंगे, यहाँ पे चेक कर लेंगे कि ये जो साइज़ है वो 100% हो, फ्रेम रेट चेक कर लेंगे, अपना फ्रेम रेट 24 ही था। ठीक है, और उसके बाद यहाँ जाएंगे, तो अपने को रेंडर करना है वीडियो कलर मैनेजमेंट, तो जो सीन का कलर मैनेजमेंट है वही रखेंगे, लीनियर रेक्स 719 था, और जो डिस्प्ले है वो sRGB है। ठीक है, तो ये इसमें कुछ करने का है नहीं एनकोडिंग में, और ये
कंटेनर है मेट्रॉक्सा जो .mkv बनता है, आप चाहें तो MP4 यूज़ कर सकते हैं। और आई थिंक कि सेटिंग सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बस डेस्कटॉप पे इसको रेंडर कर दूंगा और इसको भी रेंडर कर देते हैं। अपना सेट है यहाँ पे 0 to 125, करीब करीब 126 फ्रेम्स। कंट्रोल F12 दबाएंगे। उसके पहले एक चीज़ मैं चेक कर लूँ कि जो कंपोजिटर है वो क्या यूज़ कर रहा है। परफॉर्मेंस कंपोजिटर यूजिंग GPU, सही है। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे, कंट्रोल F12, और ये रेंडर होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये बहुत ही फास्ट रेंडर हो रहा है। ओके, तो ये हो गया रेंडर। इसको देखते हैं अभी प्ले करके। तो ये है रेंडर्ड। ओह, यहाँ पे मोशन ब्लर काफ़ी ज़्यादा, इसकी वजह से ऐसा दिख रहा है क्या? मे भी अपने को मोशन ब्लर हटाना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा, मैंने ज़्यादा कर दिया था। तो ये कर सकते हैं यहाँ पे, बट जो ओवरऑल है एनिमेशन वो मुझे अभी ठीक लग रहा है। बाकी इसमें डिनॉइज कर सकते हैं, और फिर हाई सैम्पल्स पर रेंडर करके ज़्यादा करें तो ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा अच्छा लगेगा। मुझे नॉइज़ से कोई इश्यू नहीं है, सिर्फ ये मोशन ब्लर से इश्यू है। और नॉइज़ में कम करने के लिए प्रेफर करूँगा सैम्पलिंग बढ़ा के रेंडर कर दूँ। उसके बाद थोड़ा बहुत डिनॉइजिंग कर सकते हैं यहाँ पे। डिनॉइजिंग क्या है ना कि डिनॉइजिंग अगर आप ब्लेंडर में करते हैं रेंडर के टाइम में तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए डिनॉइज हम लोग अलग से उसका डेटा निकालते हैं और इसको फिर आप बाद में कर सकते हैं। प्लस अगर आप दूसरे कंपोजिटर्स में जाएंगे तो वहाँ पे भी अलग अलग डिनॉइज करने के टूल्स होते हैं, तो उसको भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, तो इसको फिक्स करता हूँ मैं। ओके, तो इसके लिए ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? यहाँ पे दिख रहा है ज़्यादा, तो देखते हैं। वेक्टर ब्लर की वजह से ही आ रहा है। तो जो था पहले 0.5 रहने देते हैं, तो थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ओके, और इस पे इसको रेंडर करेंगे। तो ये है, यहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा मूव हो रहा है, तो आई थिंक कि अपने को मोशन ब्लर बंद करना पड़ेगा। ओके, तो मोशन ब्लर बंद करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। तो ये मोशन ब्लर की वजह से ही हो रहा था, आई डोंट नो क्यों हो रहा था, ऐसा होना नहीं चाहिए था। जिसको मैंने रेंडर भी किया तो काफ़ी हाई जो डेटा होता है 32 बिट फ्लोटिंग पॉइंट पर रेंडर किया, फिर भी पता नहीं। ओके, बट ये कुछ ऐसा दिख रहा है और मुझे ये ठीक लग रहा है। आई थिंक कि अभी इसको ख़त्म करने का टाइम आ गया है। आई होप कि आपको ट्यूटोरियल में मज़ा आया होगा, और मैं चाहता हूँ कि आप भी इसको बनाएं और इसको मेरे साथ शेयर करें, इसका जो वीडियो प्रीव्यू है वो सब। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा देख के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।